हैरी पॉटर की पूरी स्टोरी डंबलडोर की डेथ के बाद डंबलडोर के एक लेड आउट रफ प्लान के ऊपर ही चली है। बीच में एक दो एक्सेप्शंस थी, जैसे स्नेप की डेथ होना और उसके डेथ होने के बाद ही एल्डर वॉन्ड की पावर पूरी खत्म हो जाना। ये डंबलडोर का प्लान था, लेकिन ये ऐसे वर्कआउट नहीं किया क्योंकि हैरी ने पहले ड्रेको से बॉन्ड ले ली थी और ड्रेको ने डंबलडोर को डिसआर्म कर दिया था, जिसकी वजह से वो एल्डर वॉन्ड का मालिक बन गया। पर उसके अलावा रॉन को इल्यूमिनेटर देना, हैरी की स्निच को इस तरह से डिजाइन करना कि वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे खुले जिस वक्त हैरी को उसकी सबसे ज्यादा नीड हो, ये डंबलडोर के क्लियरली लेड आउट प्लान के ऊपर ही बेस्ड था। बट डंबलडोर ने अपनी डेथ से कुछ महीने पहले एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से उनको फोर्स किया गया, मतलब उन्होंने अपने आप को फोर्स किया ये प्लान बनाने के लिए। तो आज हम उसी मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, तो कुछ महीने पहले डंबलडोर के हेडमास्टर बनने से पहले पूरी लाइफ स्टोरी उनकी जो थी वो मैंने कवर की थी एक वीडियो में। अगर आप सब्सक्राइबर होगे तो देखी होगी, नहीं तो नहीं देखी होगी। उसके अंदर मैंने बताया था कि डंबलडोर कैसे डेथली हैलोस के पीछे पड़े हुए थे, कैसे ग्रिंडलवाल्ड ने उनको मैनिपुलेट किया और कैसे उनके दिमाग के अंदर वोल्डेमॉर्ट जैसी मेंटालिटी थी डेथ को कॉन्कर करने की। उसका एक छोटा सा रिकैप ऐसे होगा, डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड दोनों मिलके प्लान्स बना रहे थे कि वो कैसे मगल्स को टेक ओवर करे, कैसे मगल्स के ऊपर अपना राज बना सके। लेकिन डंबलडोर की सिस्टर की डेथ के बाद उनको रियलाइज हुआ कि वो बिल्कुल गलत थे। उनको अपनी मैजिकल पावर्स अब लोगों को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा लगानी चाहिए, ना कि अपनी सुप्रीमेसी दिखानी। लेकिन वो बोलते हैं ना कि अंदर हमेशा एक बचपन का कीड़ा रह जाता है, वही सेम डंबलडोर के साथ भी हुआ। तो मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वोल्डेमॉर्ट की पूरी फैमिली हिस्ट्री बताई थी और उसमें मैंने ये बताया था कि वोल्डेमॉर्ट के पास रेजरेक्शन स्टोन था जिसको उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे रखा हुआ था और वोल्डेमॉर्ट को ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में वही है जिसको उसकी पेरेंटिंग के बारे में पता है। लेकिन डंबलडोर बीइंग डंबलडोर उनको सब पता था। और जब होक्रक्स की तलाश में वो अलग अलग जगह ढूंढ रहे थे तब उन्होंने सोचा कि वोल्डेमॉर्ट के ग्रैंड पेरेंट्स के घर को विजिट किया जाए। तो डंबलडोर जब वहां पे पहुंचते हैं तब वो ये देख के एस्टोनिश हो जाते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में जो जो उनसे गलतियां की हैं, जिस चीज की वजह से वो की है, वो चीज यहाँ पे एक अबेंडेंड घर के अंदर पड़ी है। और वोल्डेमॉर्ट को कोई आइडिया नहीं था कि उसने रेजरेक्शन स्टोन को होक्रक्स में कन्वर्ट किया हुआ है। और डंबलडोर जैसे ही उस रेजरेक्शन स्टोन को देखते हैं उस रिंग के ऊपर, वो टोटली भूल जाते हैं कि वो होक्रक्स की तलाश में आए थे और वोल्डेमॉर्ट ने इसके ऊपर ऐसी एन्चांटमेंट की होगी जिसकी वजह से इम्पॉसिबल होगा इसको बेयर हैंड में पकड़ना। वो ये सब भूल जाते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही होती है, वो होता है कि उस रेजरेक्शन स्टोन को वो यूज करें और अपने फैमिली मेंबर्स को वहां पे सबको बुलाएं और उनसे अपॉलॉजी करें। अपनी सिस्टर, अपने मदर, अपने फादर, उनसे अपॉलोजाइज करें कि उन्होंने कैसे उनको लेट डाउन किया है। वो एकदम इमोशन से भर जाते हैं और विदाउट थिंकिंग वो उस होक्रक्स को टच कर देते हैं एंड दिस वाज हिज बिगेस्ट मिस्टेक। इसकी वजह से उनके इस हाथ में वो कर्स लगता है और ये हाथ ऑलमोस्ट ब्लैक एंड हो जाता है। यही वजह थी जिसकी वजह से हाफ ब्लड प्रिंस मूवी के अंदर उनका हाथ ब्लैक था। और अगर डंबलडोर इतने पावरफुल विजिट ना होते तो वो जो कर्स था वो उनको उसी वक्त खत्म कर देता। लेकिन उन्होंने समझा और उन्होंने फटाफट अपनी वॉन्ड से मैजिक किया और उस कर्स को रोका। फिर उन्होंने वो होक्रक्स से उठाया और वहां से फटाफट वो गए हॉगवर्ट्स। और हॉगवर्ट्स जाके उन्होंने जो सबसे पहली चीज की वो की उस रिंग को डिस्ट्रॉय करना। और उसके बाद वो इतने वीक हो गए थे कि अब वो उस हाथ को रोकने के लिए कुछ कर ही नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सेवरस को बुलाया। और सेवरस थोड़ा ज्यादा नॉलेजेबल भी है इन सब चीजों के लिए। तो स्नेप ने आके उस कर्स को रोका, लेकिन उसने बोला कि मैं इस कर्स को कंटेन नहीं कर सकता, अब आपके पास सिर्फ 1 साल है, 1 साल के बाद आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये पॉइंट था जब डंबलडोर ने अपने पूरे प्लान को लेड आउट किया। उन्होंने बोला कि देख, तेरे को पता है कि वोल्डेमॉर्ट ने मैल्फॉय को बोला है मेरे को मारने के लिए, लेकिन उसकी जो सोल है वो होल है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी सोल में कोई फर्क पड़े। उसके बाद की स्टोरी हमें पता ही है कि स्नेप मान जाता है और स्नेप एंड में आके उन पे एवोदा केडावरा कर्स कास्ट कर देता है। लेकिन इन सब के बीच में, इस पूरे टाइम फ्रेम के बीच में, डंबलडोर ने अपनी विल में उन सब चीजों को लिखा हुआ था। हैरी को ग्रिफिंडोर की सॉर्ड देना, स्नेच हरमाइनी को द टेल्स ऑफ बीडल एंड बार्ट देना, ये सब कुछ उनका एक रफली ब्रिलियंट डिजाइंड प्लान था। सेंस बनती इस चीज की, समझ गए ना। इसके बाद भी कुछ चीजें हैं, जैसे डंबलडोर जानते थे कि अगर वोल्डेमॉर्ट हैरी के ऊपर डायरेक्टली एवोदा केडावरा कर्स कास्ट करेगा तो कुछ चांसेस हैं कि हैरी बच जाए, लेकिन दैट इज फॉर अनदर वीडियो। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। We don't take advantage of the beauty all around us.